आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी। आलू के कटलेट्स तो आपने खाए होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही यमी और ज़ायक़ेदार रेसिपी, अंडे और आलू के कटलेट्स, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार होंगे। बहुत ही यमी और बहुत मज़ेदार और ग्रीन चटनी के साथ। ऊपर आलू और अंडा और अंदर अंडे की फिलिंग, बहुत ही लजीज और मज़ेदार। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही यमी और मज़ेदार वीडियो आज की है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और मज़े में होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ जिसको देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा और फ़ौरन आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द इसको बनाएं और खाएं और एंजॉय करें। तो आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ है मज़ेदार और लजीज कबाब बनाने की रेसिपी, जिसके लिए हैं हमने 6 अदद आलू दरमियाने साइज़ के। इसको हम उबालने के लिए रख देंगे और इसके साथ ही लिए हैं हमने 3 अदद अंडे और इसे भी हम उबाल लेंगे। इसके अलावा हमें इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी चाहिए होंगी, तो हमने वो भी लिए हैं। जब हम इसको उबाल लेंगे आलूओं को तो हम उसमें ऐड करेंगे ये। तो हम जल्दी से आलूओं को उबालने रखते हैं और अंडों को भी फिर आपसे मिलते हैं। जब तक आलू और अंडे बॉयल होते हैं हम उसके लिए एक मज़ेदार सी चटनी भी बनाते हैं, जिसे हम इस के साथ एंजॉय करेंगे कबाबों के साथ। बहुत ही लजीज और मज़ेदार कबाब बनेंगे ये, एंड तक ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को। हमने लिया है इसके लिए हरा धनिया 1 गड्डी और इसको हमने काट के रफली काट लिया है और इसको हमने पानी में भिगो दिया है ताकि इसकी मिट्टी वगैरह निकल। इसकी डंडियाँ ना फेंका करें, इसकी डंडियाँ भी इसमें ऐड किया करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है चटनी में। इसके साथ ही हमने ली है 1 गड्डी पुदीने की और उसे भी हमने अच्छी तरह पानी में भिगो दिया है पत्तियाँ तोड़ के। और इसके साथ ही हमने इमली ली है, इसको अच्छा खासा खट्टा और चटपटा चटनी को बनाएंगे हम। हमने अच्छी खासी इमली ली है, कम से कम 2 टेबल स्पून इमली है ये, और हमने इसको पानी में भिगो दिया है। इसके अलावा हम लेंगे 6 से 7 जवे लहसुन के, उनको हम छील लेंगे। और इसके साथ ही हम लेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हस्बे ज़ायक़ा नमक। और इसके अलावा एक अदरक का टुकड़ा आप के पास हो और आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर दें। ये चटनी बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत टेस्टी होती है, खानों का लुत्फ़ भी बढ़ाती है और आपका हाजमा भी बहुत अच्छा करती है। तो हम इन सब चीज़ों को मिला के एक चटनी का पेस्ट बना लेंगे। जो हरे मसाले हमने आपको बताए थे उसमें हमने 4 हरी मिर्चें मिलाकर और इमली के पानी में इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। बहुत ही लजीज और मज़ेदार चटपटी चटनी तैयार हो गई है। ग्रीन चटनी अगर आप फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरी शॉर्ट वीडियोस में जाकर आप बहुत ही मज़ेदार वीडियो ये देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत मज़े की और लजीज मुकम्मल वीडियोस में मौजूद हैं। इसके अलावा हमने जो आलू बॉयल करने रखे थे उसको हमने अच्छी तरह बॉयल करके और छिलका उतार के अच्छी तरह हाथों से मैश कर लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, बिल्कुल बारीक बारीक काट के, हमने अच्छी तरह धो लिया था इसको पहले और बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसमें अच्छा खासा हरा धनिया हम डालेंगे, इसमें बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा हम डालेंगे हरी मिर्चें, तकरीबन 8 अदद हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल बारीक वाली, छोटी वाली, तीखी वाली मिर्चें हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा और तीखा टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, इसके अलावा इसमें डलेगा 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डलेगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च
इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अंडे, जो हमने 3 अंडे बॉईल करे थे। 2 अंडों को हमने मोटे स्लाइस में काट लिया है, 1 अंडे के 3 स्लाइस कर लिए हैं और 1 अंडे को हमने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। बिल्कुल ये चॉप करा हुआ अंडा हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इन सब को मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये कबाब, बाकी सब रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बाकी रेसिपीज़ की तरह हटके है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगी, घर में बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आएगी। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे हम। अब हम थोड़ा सा आलू का ये मिक्सचर जो है हमने बनाया हुआ, इसको लेंगे, इसे हाथ पे रखेंगे और 1 अंडे का पीस उठाएंगे और इसके अंदर रख देंगे और इसे अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज कबाब बनेंगे ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार हैं, बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आएंगे। इस तरीके से कबाब बना लें। देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है, देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी? यकीनन पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मज़ेदार कबाब बन गया है। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेंगे, जायकेदार कबाब ये आप बनाएं, ट्राई करें। लंच के लिए, डिनर के लिए, बच्चों को स्कूल लंच के लिए भी दे सकते हैं आप। सैंडविच बना के, बर्गर बनाएं घर में, ऐसे कबाब बनाएं, उसमें रखें, बहुत मज़े के लगेंगे। देखिए हमने सब कबाब बना लिए हैं। 6 कबाब बने हैं इतने आलूओं में, बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। आइए अब हम इनको फ्राई करते हैं। 1 अंडा लेंगे और उसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे और एक कबाब लेते जाएंगे, इसमें लगा के फ्राई करेंगे। एक तवा या फ्राई पैन ले लें, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसे अच्छी तरह गरम कर लिया है। कबाब डालने से पहले हमने इस पर नमक डाला है थोड़ा सा, ताकि कबाब इस पर चिपके नहीं। कबाब पे हमने अंडा लगा लिया अच्छी तरीके से। अब हम इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से अंडे और आलू के कटलेट्स लजीज और मज़ेदार और ख़ूबसूरत से तैयार हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में भी और खाने में भी नहायत लजीज हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी बना है ये। देखें कितना मज़े का, कितना मज़ेदार है। अंदर अंडा नज़र आ रहा है, ऊपर आलू और अंडे का मिक्सचर, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज और मज़ेदार होगा ये। भी हम आपको खा के बताते हैं टेस्ट में कैसा है ये। बहुत ही मज़ेदार और यमी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बना है। माशाल्लाह से बहुत ही यमी और मज़ेदार रेसिपी बनी है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए टर्किश कबाब रेसिपी और शामी कबाब रेसिपी, सीख कबाब रेसिपी और अफ़गानी कबाब की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तमाम मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़, बिल्कुल यूनिक और अलग और हट के रेसिपीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी और अलग से नई वीडियो के साथ।
अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए, नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।